हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मेजरमेंट्स है उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, और जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी हम कैलकुलेशन भी करेंगे। ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं ये केपीके और फेडरल बोर्ड की जो बुक्स हैं फिज़िक्स क्लास 11 की वहाँ से लिए गए हैं। आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो कुछ इस तरह से है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। घड़ी की जो सुई है, आवर्स वाली जो सुई है, जब 5 PM पे होती है तो उस वक्त कितना एंगल बनता है, वो एंगल आपने बताना है किस यूनिट में, रेडियन में। ठीक है, तो चलें ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है 1 रेडियन, फिर है 2 रेडियंस, ऑप्शन सी है 3 रेडियंस, ऑप्शन 4 है 4 रेडियंस। ओके, तो इससे पहले कि हम कोई पिक करें करेक्ट आंसर, हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि जो एक पूरी घड़ी है उसका जो एक पूरा डायल है वो 12 आवर्स का होता है, और एक पूरा डायल जो है वो 360 डिग्रीज़ का होता है। तो अगर हमें देखना हो कि 1 आवर किसके बराबर है तो हम दोनों तरफ 12 के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये जो 12 है ये आपस में कट जाएगा और पीछे बच जाएगा 1, और ये जो 12 है, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, इस तरफ आ गया 30। इस आंसर आ गया 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ओके, इसका मतलब है कि 1 आवर 30 डिग्रीज के बराबर होता है। तो जो 5 आवर्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्रीज। द आंसर इज़ 150 डिग्रीज। ओके, तो अब हमने देखना है कि 150 डिग्रीज़ में कितने रेडियन होते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम 150 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, पाई ओवर 180 के साथ, या फिर सिंपल इसको हम डिवाइड कर दें, इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर दें 57.3 के साथ, तो हमारा आंसर रेडियन में चला जाएगा। तो जब हम कैलकुलेटर से 150 को डिवाइड करते हैं 150 डिवाइडेड बाय 57.3 के साथ, तो आंसर आता है 2.61 रेडियन, और इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा आंसर तकरीबन 3.0 रेडियन आता है। तो क्लियर हो गई बात कि जी जो 5 आवर्स होते हैं उसके अंदर कितने रेडियंस होते हैं, ऑलमोस्ट 3 रेडियंस होते हैं। तो चलें ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी 3 रेडियंस करेक्ट है। पता चल गया, चलिए आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज 2 है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस। 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं। 1 रेडियन ऑप्शन बी है 2 पाई, सी 3.14, डी 0.01745। इससे पहले कि हम इसको कोई टिक करें, ऑप्शन तुक्का लगाने से बेहतर है कि हम इसको सॉल्व करें। तो चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बताते चलूँ कि जो एक रेडियन होता है 1 रेडियन, वो बराबर होता है 180 ओवर पाई डिग्रीज। ओके, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स इस तरह से करें कि 1 डिग्री उधर रह जाता है और पाई ओवर 180 इधर आ जाता है लेफ्ट साइड पे, तो इस तरफ है रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर होता है पाई ओवर 180 ओवर पाई डिग्रीज, और 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180। अच्छा बेटे, पाई की वैल्यू जो है वो बराबर होती है 3.14, और इसको जब हम 180 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.01745 रेडियंस। सो ये बहुत हद तक क्लियर हो गया अब कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं। तो इससे हमें ऑप्शन को पिक करना बहुत आसान हो गया है। ऑप्शन डी 0.01745 करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 पे आते हैं। द मैट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.00001 एस। जो ये वैल्यू है इसको अगर हम प्रीफिक्स में लिखते हैं तो क्या बनता है, डेका, नैनो, माइक्रो या फिर हेक्टो। चलें इस वैल्यू को पकड़ते हैं। 0.00001, 1 2 3 4 5 0 हैं। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6। 5 तो 0 हो गया और 6 जो है वो
छठा जो वैल्यू है वो 1 की हो गई। अच्छा, अब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो -6 होता है ये क्या होता है। भाई ये माइक्रो होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.0 माइक्रो। सो ऑप्शन सी इन माइक्रो करेक्ट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। ये 4 ऑप्शन हमें दी हुई हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट वे है यूनिट्स को लिखने का। ठीक है, अच्छा जी, पहला है 71 न्यूटन्स, 12 मिली माइक्रो सेकेंड्स, 8 kg, 43 kg मीटर पर क्यूब। ओके, ये पहले वाला ऑप्शन तो गलत है। उसकी वजह यह है कि इसमें न्यूटन का n उसने बड़ा लिखा हुआ है। दूसरे वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें 2 प्रीफिक्सेस इकट्ठे आ रहे हैं, एक मिली और एक माइक्रो, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरे वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि उसमें किलोग्राम का जो k है उसने कैपिटल रखा हुआ। हाँ, तो फिर आ जाके एक ही ऑप्शन बचती है और वो है ऑप्शन डी, 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। Question number 5. A student measures a distance several times. The readings lie between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. This measurement is best recorded as. अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें ऑप्शन देखनी है। ऑप्शन 49.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 49.8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 50.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। हमें कोई पता नहीं कौन सा आंसर सही है क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ही पता चलेगा। अब जो सबसे पहली वैल्यू है उसको हम x1 रख लेते हैं और वो है 49.8, और इधर से ही हमें पता चल रहा है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स की तादाद होती है उससे हमें लीस्ट काउंट का पता चल जाता है। इसी तरह दूसरी वैल्यू है वो है 50.2 प्लस माइनस इसका लीस्ट काउंट भी 0.1 सेंटीमीटर होगा। चलें इनको दोनों को ऐड करके देखते हैं। ऐड किया, 8 प्लस 8 जब 2 में ऐड हुआ तो 10 हो गए, 0 लगा 1 कैरी, और 9 ये 50 हो गए, 50 का 10 हो गए, 0 1 कैरी, और 5 और 5 10 100 हो गया। प्लस माइनस इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0.1 और 0.1 ऐड हो गए 0.2 हो गए, 7 कितना आ गया सेंटीमीटर। इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, इसको नहीं करना। अनसर्टेनिटी 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो जब आप इसको अंडर अनसर्टेनिटी से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। एवरेज अनसर्टेनिटी का नहीं लेना, एवरेज जो है वो वैल्यू का लेना है। तो दोनों वैल्यूज ऐड हो गई और ऐड होने के बाद हमारा आंसर जो है वो बन गया 50.0 प्लस माइनस 0.2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी, 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर इज करेक्ट। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.79 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज। ये हमारी वैल्यू है और इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। पूछा हुआ है कि ये अनसर्टेनिटी परसेंटेज में कितनी है। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। अल्फ़ा 4.4%, ब्रावो 6.6%, चार्ली 25% एंड डेल्टा 36%। भाई देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का जो तरीका है वो क्या है? वो ये है कि आप लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हो और साथ ही 100% से मल्टीप्लाई कर देते हो। अब लीस्ट काउंट प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू होती है और वो है 0.25। मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू होती है, वो है 3.79। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर देखते हैं कितना आता है। आंसर आता है 4.4%। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। Question number 6. The temperatures of two bodies measured by a thermometer are T1 20 plus minus 0.5 degrees Celsius and T2 50 plus minus 0.5 degrees Celsius. The temperature difference and the error therein are. टेम्परेचर का डिफरेंस, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक T1 है, अनसर्टेनिटी भी साथ दी हुई है, एक T2 है। दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो पूछा हुआ है और दोनों उस डिफरेंस में आने वाला जो एरर है वो पूछा हुआ है। ऑप्शंस दी हुई हैं A B C D। उन चारों ऑप्शंस में से देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। T2 में से T1 को माइनस करेंगे, यानी 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। 50 से जब 20 माइनस होंगे तो सीधे सीधे 30 आ जाएंगे। प्लस माइनस, हमने रूल नंबर 1 पढ़ा हुआ है कि जब हम चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 0.5 और 0.5 जब ऐड होंगे तो 1.0 हो जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 30 प्लस माइनस में 1.0 डिग्री सेल्सियस। सो आप देख सकते हैं विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 30 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, 5.0 प्लस माइनस
5.0% in meter multiplied by 3.0 plus minus 3.3% in seconds are equal to। 4 ऑप्शन दी हुई हैं, अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट कोई पता नहीं है। अभी हम पहले सॉल्व करेंगे फिर हमें पता चलेगा। एक बात तो ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 5.0 मल्टीप्लाई होगा 3.0 के साथ, और 5 का यूनिट है मीटर और 3.0 का यूनिट है सेकंड, ये आपस में आ गए। और प्लस माइनस इन दोनों की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी। 4.0% में ऐड हो जाएगा 3.3%। तो देखते हैं, जब 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 15.0 मीटर सेकंड, प्लस माइनस 4.0 और 3.3 ऐड हो गए 7.7% हो गए। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 15.0 मिली मीटर सेकंड मल्टीप्लाई प्लस माइनस 7.3%, ये हमारा आंसर है। दिस इज़ योर आंसर, और इस आंसर में इतने परसेंट 7.7% अनसर्टेनिटी। आगे चलते हैं। MCQ नंबर 9 कुछ इस तरह से है कि 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0 परसेंटेज होल क्यूब इज़ इक्वल टू। 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% का होल क्यूब जो है, जब इसको हम खोलेंगे तो आंसर क्या आएगा? अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा 4 ऑप्शन दी हुई हैं, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% का होल क्यूब। तो भाई जब हम इसको होल क्यूब खोलेंगे तो 2.0 मीटर का तो होल क्यूब अलग से आएगा, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है उसकी पावर नहीं बनेगी, बल्कि उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है पावर फैक्टर वाला रूल, कि जब भी अनसर्टेनिटी हमने पावर फैक्टर हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2.0 का जब क्यूब हम खोलेंगे तो 8.0 मीटर क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस 2.0% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6% आ जाएगा, यानी 6.0% आ जाएगा, 6.0%। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी हाँ, 8.0 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6.0%। ओके, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं, जो कि MCQs नंबर 10 है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट ऑफ 0.00708600 सेंटीमीटर आर। ये मेजरमेंट हमें दी है और पूछा गया है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। भाई हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनसे पहले आने वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं लिया जाता, लिहाजा इस वैल्यू के अंदर ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अलबत्ता ये वाला ज़ीरो और ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो 2 जमा 2 जमा 2 6 वैल्यूज़ हैं जो सिग्निफिकेंट हैं। तो विच 3 4 6 9 में से कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, यानी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस मेजरमेंट के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 1.362 प्लस 25.5 हैव। ये दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, 1.362 प्लस 25.5। पूछा गया है कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उनमें उस नई वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डी हैं 2, 3, 5 और 8। तो चलें इन दोनों को पहले ऐड करके देखते हैं, फिर फैसला करेंगे। 1.362 में 25.5 ऐड होंगे, तो चलिए ऐड करते हैं। 2 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 1 6 और 2। अब रूल क्या कहता है? रूल जब ये कहता है कि जब चीज़ें आपस में ऐड होती हैं तो हम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं? पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद। जितनी कम से कम पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद होंगी हम अपने आंसर में भी उतनी ही रखेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 है और इसमें अगर देखा जाए तो 1 है। इसका मतलब है हमारे आंसर में 1 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें ये वाला जो डिजिट है इसको और इस डिजिट को ड्रॉप करना है। तो चलें ड्रॉप कर देते हैं। 2 को जब ड्रॉप करेंगे तो 6 ही रहेगा, 6 की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 लेस देन है 5 से। और जब 6 को ड्रॉप करेंगे तो 8 जो है वो 9 हो जाएगा, तो इस तरह से 26.9 आ जाएगा। अच्छा, आप देखें कि 26.9 में कितने डिजिट्स हैं? कितने डिजिट्स हैं जी? 3, 2 और 6 और 9। 2 और 6 एक्यूरेटली नोन है और 9 जो है वो डाउटफुल है। तो कुल मिला के जो है वो हमारे 2 + 1 यानी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन 3। ओके, हैव यू गॉट इट?
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से है कि कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1.513 मीटर प्लस 27.3 मीटर। ठीक है जी, ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, पिछले एमसीक्यूज़ की तरह ही ये भी सॉल्व होगा। ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, दोनों ऐड हो रही हैं और पूछा है कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है उसको करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखें। तो 1.513 मीटर में 27.3 मीटर ऐड करते हैं। तो 3 एज इट इज़ 1, 5 + 3 8, 27 + 1 8 और 2 लीजिए 28.813 आंसर आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं। पहली वाली जो वैल्यू है उसमें तो एक डेसिमल प्लेस है और इसमें जो है वो 3 हैं, तो मिनिमम कितनी हुए हैं 1, तो मान 1 होनी चाहिए। तो इसको हम आंसर लिखेंगे 28.8। 3 और 1 जो है ये दो डिजिट्स, इनको हमने ड्रॉप कर दिए, ये हमारा एक्यूरेट आंसर आ गया 28.8। सो इसके मुताबिक कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी करेक्ट है 28.8। ओके, आगे चलते हैं। इफ 7.635 and 4.81 are two significant numbers, then their multiplication in the significant digits is। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है 7.635 और दूसरी है 4.81। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपने देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है। उसके लिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36.72435। अब देखना ये है कि रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि जब आप चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फिर उनके फाइनल रिज़ल्ट के अंदर कितने डिजिट्स रखने हैं कितने नहीं रखने हैं उसका फ़ैसला गिवन वैल्यूज़ को देख के किया जाएगा। तो गिवन वैल्यूज़ में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितने होंगे उतने ही हमने अपने फाइनल आंसर में रखने हैं। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं उसमें इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, फिगर्स हैं और इसमें 3 हैं। तो इसका मतलब है हमारे आंसर में 3 होने चाहिए। तो 3 में से 2 तो पॉइंट से पहले पूरे हो गए हैं, एक इसका मतलब है पॉइंट के बाद आएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो आएगा 36.7। सो आप देख सकते हैं यहाँ से कि कौन सी ऑप्शन सही है और वो है ऑप्शन डी 36.7। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द ट्रू वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंथ इज 29.35 मीटर। ठीक है, आ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ इन 3 ट्रायल्स टू बी 29.47 मीटर, 28.96 मीटर एंड 29.25 मीटर। एक स्टूडेंट्स उस जो है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ को 3 दफ़ा फाइंड आउट करता है, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, आंसर डिफरेंट्स आ रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स डेटा इज़, जो स्टूडेंट्स ने डेटा तलाश किया है वो क्या है? ऑप्शन ए अल्फ़ा है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ऑप्शन बीटा है एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। चार्ली है बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। डी ऑप्शन है नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। अच्छा जी, पहले तो देखना पड़ेगा कि प्रिसाइज किसको कहते हैं और एक्यूरेट किसको कहते हैं। प्रिसाइज में जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। अब ये जो गिवन वैल्यू है इसमें और ये जो ट्रू वैल्यू है इसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। एक है 29.35, दूसरी है 29.47, 28.96, 29.25। तो करीब करीब तो कहीं से नहीं है, काफ़ी फ़र्क है। पॉइंट्स में फ़र्क होता, अगर 29.36 होता, 37 होता तो मैं कहता ये प्रिसाइज़ हैं। तो प्रिसाइज़ तो ये बिल्कुल नहीं है, प्रिसाइज़ तो नहीं है। अच्छा, एक्यूरेट देखते हैं, एक्यूरेट भी नहीं है। एक्यूरेट इस सेंस में नहीं है कि ये एक दूसरे के करीब नहीं है और ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है। एक दूसरे के करीब नहीं है तो इसका मतलब ये प्रिसाइज़ नहीं है, और एक्चुअल वैल्यू यानी इसके करीब नहीं है तो इसका मतलब ये एक्यूरेट भी नहीं है। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ना तो ये ट्रू वैल्यू के करीब हैं और ना ही आपस में एक दूसरे के करीब हैं। सो लिहाजा ये ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। और अगर ट्रू वैल्यू के करीब करीब होती, यानी ट्रू वैल्यू है 29.35 तो हमारी वैल्यू होती है 29.34 या 29.36, तो हम कहते हैं यार करीब वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब है, तो सो दिस वैल्यू इज़ एक्यूरेट। और फिर आपस में इन सारी वैल्यूज़ को देखते हैं कि भाई एक दूसरे के कितनी करीब हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी प्रिसाइज हैं। तो ये ना तो एक दूसरे के करीब हैं और ना ही एक्यूरेट वैल्यू के करीब हैं। सो नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। नेक्स्ट है कि द डायमेंशंस M0, L0, T0 बिलोंग्स टू। ये जो डायमेंशंस हैं ये किसकी हैं? स्ट्रेन की, मैग्नीफिकेशन की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, या ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये है क्या। भाई ये एक डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है। ये जो डायमेंशन हैं ये है ही नहीं है, ये किसी चीज़ की कोई डायमेंशन नहीं। अब देखना होगा कि
इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती? बस स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, मैग्नीफिकेशन का भी डायमेंशन नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी नहीं होता। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो टॉर्क है उसके क्या डायमेंशंस हैं। अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा, 4 ऑप्शन हमारे सामने दी हुई हैं। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि टॉर्क बराबर होता है आर एफ। तो अगर आप टॉर्क का डायमेंशन निकालना चाहें तो फिर आपको आर का और एफ का डायमेंशन जो है उसका पता होना चाहिए। अब आर मीटर है और इसका डायमेंशन एल होता है और फोर्स जो है इसका डायमेंशन है M_L_T-2। इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा ML²T-2। सो अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो लें जी, इसके साथ ही हमारे जो 16 MCQs हैं चैप्टर नंबर 1 यानी मेजरमेंट्स के वो मुकम्मल हुए। इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQs को सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।